हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार फॉरएवर। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी का मंगल कामना के साथ चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जो नागपंचमी पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, नागपंचमी का त्यौहार सावन में बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन शिव जी भगवान का होता है और नाग देवता भी शिव जी भगवान के ही होते हैं। इसीलिए शिव जी की और नाग देवता की पूजा सावन के महीने में बहुत ही शुभ मानी जाती है। नागपंचमी के दिन हम अपनी दीवार पर गेरू से बनाएंगे, उसके ऊपर 5 या 7 काले रंग के कोयले से आप नाग की फ़ोटो बनाइए और एक रस्सी लीजिए जिसे आप कलर कीजिए काजल से, कोयले से या किसी भी काले रंग से। उसमें 5 गांठ लगाइए। अब हम पूजा के लिए एक पट्टा लेंगे, पट्टे पर नाग देवता को स्थापित करेंगे। पानी की घंटी लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब जो हमने रात को अपने बिरवे भिगोए थे, यानी कि चने और मोठ, हम उनसे जिमाएंगे और हम एक मोई बनाएंगे जिसमें हम आटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी और घी का छींटा लगाकर वो मोई तैयार करेंगे जिसे हम भोग लगाएंगे। अब नाग देवता के तिलक लगाएंगे, हम खुद के भी तिलक लगाएंगे और कहानी सुनेंगे। फिर उसके बाद हम बाना निकालेंगे और ये बाना हम हमेशा की तरह अपनी सास माँ को या आप अपने से बड़े किसी को भी दे सकते हैं। नागपंचमी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू थे। सातों बहुएं माटी लाने के लिए गई। माटी में से एक सांप निकला। जब सारी दौड़ जिठानियाँ सांप को मारने लगी तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि नहीं, आप इसे मत मारो, मैं इसे अपना धर्म का भाई बना लेती हूँ। उसने सांप को मारने नहीं दिया और वो बोली कि मेरे तो पीर में ना तो बाप है ना भाई है, तो इसीलिए मेरे पीर में बाप, बाम्बी में सांप। जब सारी दौरानी जिठानियाँ बोली कि कल इसका ओसरा माटी लाने का है तो हम इसको वहाँ भेजेंगे और वहाँ इसे सांप डस लेगा। लेकिन जब वह अगले दिन छाना लाने के लिए गई तो वहाँ सांप बैठा था। उसने उसे देखकर फुफकार मारी। जब वह बोली कि भाई जी राम राम, तो सांप बोला कि तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। जब वो बोली कि आप मेरे धर्म के भाई हो, मैं आपकी धर्म की बहन हूँ, आप मुझे कैसे डस लेते। जियो नाग नवोलिया, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड़ लड़ायो, नेवर घाली पाओ। जब सांप ने उसे नेवर दी, वो नेवर पहनकर घर आई। जब सारी दौरानियाँ जिठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता से भी डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद सांप उसको लेने के लिए आ गए और बोले कि मेरी बहन को भेज दो। जब सारी दौरानियाँ जिठानियाँ बोली कि हमारे तो पीर में बाप भाई है, तभी भी कोई लेने नहीं आया, इसके तो पीर भी नहीं हैं, तभी भी इसके धर्म के भाई इसको लेने के लिए आ गए हैं। पीछे उसको बटेड़ा सिर मेहंदी कर कर भेज दिया। दोनों जने जब आगे जाने लगे तो रास्ते में खून की नदी बहती मिली। जब वो अपने भाई से बोली कि भैया मैं कैसे पार जाऊंगी, जब उसके भाई बोले कि आप मेरी पूँछ पकड़ लो, जैसे ही उसकी पूँछ पकड़कर वो नदी पार करने लगी तो खून की नदी तो हट गई और दूध की नदी बहने लगी। जब वो अपने पीहर में आई तो वहाँ जाकर उसकी माँ ने, उसके सारे घर वालों ने उसे बहुत लाड चाव से रखा। जब बहुत सारे दिन हो गए तब एक दिन वो सांप की माँ उससे बोली कि मैं बाहर जाऊँ हूँ, तू अपने भाइयों को दूध ठंडा कर कर पिला दियो। वो अपने भाइयों को गरम गरम दूध पिला देती है, जिससे किसी के तो फन जल जाते हैं और किसी की पूँछ जल जाती है। एक दिन वो अपने पड़ोसन से लड़ाई कर रही होती है। जब वो किसी बात पर बोलती है कि मेरे खाड़िया बाड़िया भाया की सौगंध। भाई सुन लिया और वो अपनी माँ से बोला कि माँ, बाई को आए बहुत दिन हो गए हैं, अब इसे सासरे भेज दो। जब सब कोई ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को भेज दिया। जब सभी ताई चाची बोली कि भाई तेरो लाड़ तो बहुत लड़ायो, पर तुझे 7 कोठे की ताली दी है, 6 कोठे की ताली दी है, 7वें की नहीं दी। जब वो अपनी माँ से बोली कि मुझे तो 7वें कोठे की भी ताली चाहिए, वो बोली कि 7वां कोठा की ताली लेगी तो पछताएगी। जब वो बोली कि नहीं, मुझे तो ताली चाहिए,
तो उसकी माँ ने उसे ताली दे दी। कोठी खोल के देखे तो एक बड़ा ही बूढ़ा सा अजगर बैठा है। उसने उसे देखते ही फुफकार मारी। जब वो बोली कि बाबा जी राम राम। जब अजगर बोला कि तूने मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। वो बोली कि आप मेरे धर्म के पिता हो, आप मुझे कैसे डस लेते। वो बोली, जियो नाग न बोलियो, जियो ना वासुकी नाग, जिन मेरा लाड़ लड़ायो 9 करोड़ को हार। जब नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार निकाल कर दे दिया, वो बहुत धन दौलत लेकर ससुराल आई। उसकी सारी दौरानी जेठानियों ने कहा कि हमारे तो पीर हैं, तो भी बाप भाई नहीं लेने आए, और ना ही इतना धन आया। इसके तो पीर नहीं हैं, तो भी इसके भाई लेने के लिए आ गए और इतना सारा धन दिया है। अगले दिन उसके बच्चे अनाज बिखेर रहे थे, तो उसकी ताई चाचियों ने कहा कि तुम हमारे अनाज मत बिखेरो, तुम्हारे नाना मामा तो अजगरिया बजगरिया है, इधर उधर सुनते हो तो सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगा देंगे, तुम हमारा अनाज मत बिखेरो। यह बात बच्चे अपनी माँ को जाकर बोले, तो सांप ने उनकी बात सुन ली और अपनी माँ से मांगकर सोना चांदी के अनाज की बोरी अपनी बहन के यहाँ रखवा दी। दूसरे दिन बच्चे उनकी झाड़ू बिखेरने लगे, तो उसकी ताई चाचियाँ फिर से बोली कि आप तो हमारी झाड़ू मत बिखेरो, तेरे नाना मामा तो अजगरिया बजगरिया है, सोने चांदी की झाड़ू घड़ा कर दे देंगे। आगे दोबारा से बच्चों ने अपनी माँ से कहा। सांप ने यह भी सुना और सोने चांदी की झाड़ू कटवा कर अपनी बहन के यहाँ रखवा दी। जब साहूकार के बेटी बहू ने दौरानिया जिठानियों ने कहा कि इसे तो बोल मत मारो, इसे तो बोलों में भी घर भर रहा है। जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम राजा रानी को जाकर कहें, तो उन्होंने जाकर राजा रानी को कहा कि हमारी दौरानी है, उसके 9 करोड़ का हार है, वो हार उसके क्या सोहेगा, वो तो आपकी रानी के सोहेगा। जब राजा ने साहूकार की बेटे की बहू को बुलवाया और बोला कि वो हार हमारी रानी को दे दो, उसने अपने गले में से हार निकालते वक्त कहा कि मेरे गले में हार रहे जब तक तो हार और रानी के गले में जाते ही नाग हो जाइयो। वो हार देकर जैसे ही जाने लगी, रानी ने अपने गले में हार पहना। पहनते ही वो हार सांप होकर रानी को काटने लगा। रानी चिल्लाई कि साहूकार की बेटे की बहू को बुलाओ, वो मेरे गले में से सांप निकालेगी, वो क्या जादू टोना कर गई है। तब राजा ने उसको बुलाया। उसने कहा कि तूने क्या जादू टोना कर दिया है जो मेरी रानी के गले में सांप ही सांप हो गए हैं। वो बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सांप देवता मेरे भाई भतीजे हैं, उन्होंने ही मुझे ये हार दिया था, मेरे पीर नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें अपने भाई भतीजे बनाया है। तब राजा ने वो हार उन्हें वापस दे दिया और अपने हार में से भी एक हार और उसे दे दिया। अब दौरानी जिठानियाँ सोचने लगी कि ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी। जब उन्होंने उसे पति को ज़ोर से कहा कि तू अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता है क्या, कि वो जहाँ भी जाती है वहीं से धन इकट्ठा करके ले आती है। जब रात को वो घर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तू जहाँ जाती है वहीं से धन इकट्ठा करके लाती है, बता कैसी बात है। जब उसने कहा कि हम सारी दौरानी जिठानियाँ माटी को लाने गए थे, वहाँ सांप देवता निकले थे, सब उन्हें मारने लगे, मैंने नहीं मारने दिया और उन्हें अपने धर्म का भाई बना लिया। इस तरह से उन्होंने ही मुझे ये सारा धन दिया है। तब उसके पति ने सारे गांव में हेला फिरवा दिया कि नाग पंचमी के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाइयो, कहानी सुनियो, बाना निकालियो, नाग देवता की पूजा करियो। हे नाग देवता, जैसे उसको पीर दिखाया ऐसे सबको पीर दिखाइयो। कहते सुनते हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दिखाइयो। इस तरह से इसके बाद विधायक जी महाराज की कहानी है। एक विधायक जी महाराज थे, कुएं की पाल पर बैठे थे। एक गुजरी आई। गुजरी कहाँ जा रही है? महाराज दही बेचन जा रही हूँ, आज तो हमको खिला दो। आपको खिलाऊंगी, 2 पैसे कमा के लाऊंगी। अगली आगे से गई, मटकी टूट गई, उसकी टांग टूट गई। दूसरी गुजरी आई। गुजरी कहाँ जा रही है? महाराज दही बेचन जा रही हूँ, आज हमको खिला दो, आज आप खा लो। गुजरी ने खूब खिला दिया, खूब धूम से लपेट दिया। गणेश जी महाराज बोले कि गुजरी बेलपत्र ले जा। बोले महाराज बेलपत्र ले जाऊंगी तो भी लड़ेगी। बोले ना कहनो मान। गुजरी बेलपत्र भर के ले गई और कोठरी में जाके रख दियो। सास बोली बहू आज तो हिसाब नहीं दिया। वो बोली आज तो हिसाब आप ही ले लो। सास ने कोठरी खोल के देखी तो खूब हीरा मोती जगमग हो रहे हैं। उसने कहा बहू किसको हरी, किसको ठगी, इतनी धन माया कहाँ से लाई? वो बोली मैं तो दही गणेश जी को खिला के लाई, बेलपत्र भर के लाई। ऐसे तेरे गणेश जी महाराज सच्चे हैं, एक छोटो सा लालो दे, मैं तो जब जानूँ। अगले दिन फिर गई। महाराज आपने अच्छी धन माया दी, मेरी सास ने विश्वास नहीं आवे, कह रही है कि एक छोटो सा लालो दे, मैं तो जब जानूँ। गुजरी अगले दिन फिर खिला जाइयो।
गुजरी अगले दिन फिर मटकी भर के ले गई, खूब खिला दिया, खूब दुम से लपेट दिया। गणेश जी महाराज ने मटकी को गलो दियो कि गुजरी सास के आगे चौक में फोड़ दियो। गुजरी ने गलो ले जाके सास के आगे चौक में फोड़ दियो। छोटे सो लालो खेलन लग गयो। हे गणेश जी महाराज, हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने गुजरी को धन माया दी, छोटे सो लालो दियो, ऐसो ही सबने दियो। कहता सुनता हुकारा भरता ने, आपना सारा परिवार ने दियो। नमस्ते।